हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद संदीप। आज प्लस 2 क्लास के सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। उसके बाद हम डेंसिटी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल लाइक NaCl, सीजियम क्लोराइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। देखिए, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल की बजाय हम बात करेंगे ओवरऑल यूनिट सेल के मास की। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिए, क्रिस्टल तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, क्रिस्टल लैटिस जो बहुत बड़ा है। हमें उसके बारे में पढ़ने के लिए उसके छोटे से पार्ट को कंसीडर करना पड़ता है, दैट इज यूनिट सेल। तो देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम, फिर हम मास फाइंड आउट करते हैं और इसमें पुट कर देंगे। देखिए, अगर हम एक क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो उसकी हम एज लेंथ कंसीडर कर लेते हैं A पिकोमीटर। एज लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं A पिकोमीटर। तो यहां से शुरू करते हैं। लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब ये होगी A पिकोमीटर। अगर ये एज लेंथ A है देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो जाएगा A पिकोमीटर का क्यूब। अब देखिए, हमें पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 1 पिकोमीटर में मीटर होते हैं 10⁻⁻12 मीटर। अब अगर 1 मीटर के सेंटीमीटर की बात करूं तो उसमें 100 होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बचेगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी जगह 10⁻⁻10 सेंटीमीटर पुट करना है। ये बन जाएगा A इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर सारे का क्यूब। ये बन जाएगा A क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। यह आया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक पार्ट तो हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए, यूनिट सेल में एटम्स होंगे तो हम मान लेते हैं लेट जो स्मॉल m है वो है मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम। Z मान लेते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में हम मान रहे हैं कि Z नंबर ऑफ एटम्स है। स्मॉल एटम का जो एक एटम का मास है उसको हम मान रहे हैं स्मॉल m। देखिए, अब मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M, वो होता है मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल, कार्बन की मैं बात करूं तो इसका जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो है 12 ग्राम। तो ये 12 ग्राम कार्बन के एक एटम का नहीं है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास अगर हमने m माना है, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आता है टोटल मॉलिक्यूलर मास। दिस इंप्लाइज स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय n0। ये आ जाएगा कि एक एटम का मास हमारे पास आ गया, टोटल एटम ये है, तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल ये होगा Z इंटू M। M की जगह हम फाइंड आउट कर चुके हैं कैपिटल M बाय n। तो देखिए, दोबारा देखिए, यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया है, क्यूब का एक एच लेंथ कंसीडर करी A पिकोमीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है A क्यूब।
पिकोमीटर का क्यूब कर रहे हैं, लेकिन हम पिकोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो उसकी जगह हमने पुट कर दिया 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो ये बन गया a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम स्मॉल एटम का मास कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल एम, मतलब 1 एटम का मास कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल एम, और जेड हम मान रहे हैं कि उस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास, लेकिन यहां से हम क्या मिला हमें m/n0। इट मींस जो टोटल मास है, देखो एक एटम का मास है स्मॉल एम, नंबर ऑफ एटम्स है जेड, तो टोटल मास होगा यूनिट सेल का जेड इंटू एम। स्मॉल एम की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी m/n0। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया टोटल मास, ये हो गया टोटल वॉल्यूम, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। दिस इंप्लाइज डेंसिटी बनेगा, ये हम पुट कर देते हैं ऊपर मास जेड इंटू m/n0 डिवाइड a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब है, वो लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे, तो इसके यूनिट्स हम पीछे लिख देते हैं, ये होगा ग्राम में और ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए n0 नीचे लिख लेते हैं, इंटू a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर, और डेंसिटी को डिनोट कर देंगे रो से। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया हमारा Z इंटू m/n0 इंटू a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप याद भी रख सकते हो एक ट्रिक के थ्रू, जैसे इसको हम लिख लेते हैं, पहले हिंदी में लिख लेते हैं, जमुना के नाम से याद रख सकते हो, जमुना, n0 और a को कंबाइन करके नाम बना देंगे, तो जमुना के नाम से याद रख सकते हो। हाँ जी, अब एक स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि ये 10⁻⁻30 कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। अगर हमें जो a की वैल्यू है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर के अंदर गिवन हो, हमने तो पिकोमीटर में मानी थी, अगर हमें न्यूमेरिकल में ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन हो तो हम वहां पे 10⁻⁻30 नहीं लगाएंगे। फिर जो हमारा रो का फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी का, वो होगा Z इंटू m/n0 इंटू a क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर हम नहीं लगाएंगे। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है इसका, अगर a ऑलरेडी हमें सेंटीमीटर के अंदर, और या फिर मास और इसके वॉल्यूम के यूनिट्स क्या दे रखे हो हमें, SI यूनिट्स दे रखे हो, मतलब मास तो हमें किस में दे रखा हो, किलोग्राम में, और वॉल्यूम हमें दे रखा हो मीटर क्यूब में, तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे, बस यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। मींस अगर ये दे रखा हो तो भी ये फॉर्मूला है, और अगर ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन हो तो भी ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल। हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन है सिल्वर फ्रॉम CCP लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एटॉमिक मास गिवन है 108 यूनिट्स, मींस 108 ग्राम। तो हमें जो जो चीज गिवन है पहले लिख लेते हैं। ए गिवन है हमें 408.6 पिकोमीटर। देखिए पिकोमीटर में है, इट मींस फॉर्मूला में 10⁻⁻30 हम लेके चलेंगे, और अगर वो लेके चलेंगे तो ये अपने आप ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एटॉमिक मास गिवन है हमें, एटॉमिक मास हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं, सिल्वर का 108 ग्राम लिख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी। CCP लैटिस दे रखा है, फॉर CCP लैटिस FCC ही होता है, इसके लिए Z की वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं पर यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि FCC में एटम्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर एज वेल एज
फेस सेंटर पे 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन 1/8 बना, 8 इंटू 1/8 1। फेस 6 है, कंट्रीब्यूशन 1/2 तो 6 इंटू 1/2 3, 1 + 3 4। Z4 होगा इनके लिए। अब देखते हैं हमारे फॉर्मूला, Z इंटू एम अपॉन n0 इंटू a क्यूब इंटू 10⁻⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कर देते हैं इसमें वैल्यू पुट। देखो Z की वैल्यू 4 होगी, m की वैल्यू 108 है, n0 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू a क्यूब करना है हमें, a है 408.6 का क्यूब इंटू, देखिए इसका क्यूब नहीं कर, ऑलरेडी हो चुका है ये, तो 10⁻⁻30। इस सारे को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इसके, अगर हम सिंपली पावर को सॉल्व करें तो देखिए ये 10⁻23 और ये है -30, तो ये नीचे पावर बचेगी 10⁻⁻7, ऊपर जाके प्लस का 7। इस सारे को हम सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई x वैल्यू आ जाती है, तो यूनिट्स क्या बचेंगे इसके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ पावर सॉल्व करी है। तो इस तरीके से इस मेथड से आपको क्या करने हैं, डेंसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करनी है एच लेंथ और गिवन है डेंसिटी एंड एटॉमिक मास। तो देखिए डेंसिटी होगा Z इंटू एम, अब यूनिट से इसके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 10⁻⁻30 आएगा यहां पे। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर ले जाते हैं, डेंसिटी डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब नहीं लिखना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब डेंसिटी नहीं है, यूनिट सेल आया, सॉरी एच लेंथ आई है इधर, और एच लेंथ के यूनिट्स क्या आएंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि -30 ऑलरेडी लगा चुके हैं हम। जेड होगा, देखो एफसीसी है, एफसीसी के लिए जेड होता है 4, एटॉमिक मास गिवन है 60.2, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी गिवन है 6.25 इंटू 10⁻⁻30। देखिए अब ये है एक क्यूब, पहले तो इस सारी वैल्यू को सॉल्व करना है, सारी को, उसके बाद आपको क्या करना है, इस सारी वैल्यू का क्यूब रूट करना है 1/3। और देखिए क्यूब रूट इजिली सॉल्व नहीं होगा, आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, जैसे ये पावर सॉल्व होगी 10⁻7 बची, -7 ऊपर जाके प्लस का 7, आप क्यूब रूट लगा के छोड़ देना, इसको यूनिट्स लिख देना पीछे सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू ये सॉल्व कर लेना, क्यूब रूट चाहे मत सॉल्व करना, पावर में पड़ा रहने देना। तो इस मेथड से आप क्या करोगे, एज लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। और तो न्यूमेरिकल में देखिए डेंसिटी गिवन है लिथियम की, एज लेंथ भी गिवन है, और फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ लिथियम एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन भी गिवन है। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन, अब डेंसिटी के यूनिट्स देखो ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर, मींस 10⁻⁻30 आएगा यहाँ पे। जेड फाइंड आउट करना है, इसको इधर ही रखते हैं, बाकी सारे को इधर ले जाते हैं, रो इंटू n0 इंटू a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड बाय m आ जाएगा। कोई यूनिट्स नहीं आएंगे बिकॉज जेड इज जस्ट ए नंबर, कैंसिल हो जाएंगे यूनिट सारे। डेंसिटी गिवन हमें 0.53 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, एज लेंथ गिवन है 3.5 एंगस्ट्रॉम। देखिए एंगस्ट्रॉम है, लेकिन ये यूनिट्स किसमें है, सेंटीमीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम में मीटर होते हैं 10⁻⁻
10 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻8 और इस सारे का अब क्यूब करना है। 1 मिनट, यहां पे हमें एच लेंथ किसमें गिवन है? एंगस्ट्रॉम में। इट मींस हम पहले 10⁻⁻30 नहीं लगाएंगे क्योंकि क्यूब तो अब हम कर रहे हैं, तो ये मत लगाना पहले, क्योंकि क्यूब अब हो रहा है, अब वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, -30 नहीं आएगा क्योंकि तब हमने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये आ जाएगा। डिवाइड बाय एम कितना गिवन है आपको? 6.94। तो जब इस सारी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपको जेड मिलेगा 1.97। तो देखिए, जब भी हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट किए थे तो पॉइंट में कुछ भी नहीं मिला। सिंपल क्यूबिक में 1 आए थे, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, तो ये नियर अबाउट किसके आया है? 2 के। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 2 के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। इट मींस लिथियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का आएगा? बीसीसी टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू 2 मिली है। ध्यान रखना बस, इस न्यूमेरिकल में -30 मैंने बोला था पहले लगाना, लेकिन ये था एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर यहां हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो -10 नहीं है। -10 होता है तो -30 ऑलरेडी आता, तो हम यहां पे नहीं करेंगे, क्यूब बना के फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ये स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल, तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, हम इनको ड्रॉ नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज में हमें 4 चीजें पढ़नी है इनके बारे में। देखिए, क्रिस्टल जनरली किस नेचर के हैं? आयनिक। मींस कैटायन और एनायन कहां प्रेजेंट है यूनिट सेल में, पहले तो वो पढ़ेंगे। दूसरी बात कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तीसरी बात, 1 फॉर्मूला यूनिट में कितने कैटायन कितने एनायन है। और चौथी बात कि इनके जैसे और कितने एग्जाम्पल है जिनका इनकी तरह स्ट्रक्चर होगा। तो फर्स्ट पढ़ते हैं आप रॉक साल्ट, दैट इज NaCl। NaCl में पहली बात, जो Cl नेगेटिव आयन होंगे वो प्रेजेंट होंगे FCC साइट पे। अब FCC साइट का मतलब है वो होंगे एट फेस सेंटर एंड कॉर्नर्स। कॉर्नर पे भी Cl नेगेटिव है क्यूब के, और उसके फेस सेंटर पे भी Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। ये हुई पहली बात इसके बारे में। सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन की बात करें तो इसको सराउंड करते हैं 6 Na पॉजिटिव एटम, और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव तो इसको 6 क्लोरीन सराउंड करते हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 है। थर्ड है फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इन 1 फॉर्मूला यूनिट। देखिए ये कितने होंगे? प्रेजेंट कहां पे है? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर होते हैं 1, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है 1। एज सेंटर एजिस होती है 12 और एक की कंट्रीब्यूशन होती है 1/4, तो ये बन जाएगा 1 + 3 दैट इज 4। तो Na पॉजिटिव 1 फॉर्मूला यूनिट के अंदर होंगे 4। अब देखते हैं Cl नेगेटिव कितने होंगे। नंबर ऑफ Cl नेगेटिव प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट। ये FCC साइड पे है और FCC साइड पे तो वैसे ही नंबर 4 होता है। फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं,
जिनका स्ट्रक्चर NaCl की तरह होने वाला है वो होंगे NaBr, NaI, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा। इनका स्ट्रक्चर है सेम इसकी तरह होने वाला है। सेकंड क्रिस्टल है सीजियम क्लोराइड। तो इसके बारे में पहली बात पढ़ते हैं हम। जो सीजियम पॉजिटिव है वो प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे, सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर। Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एक क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अगर हम, तो सीजियम पॉजिटिव का 8 होता है, सिमिलरली क्लोरीन का भी 8 होता है। थर्ड, नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव इन वन फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट में सीजियम क्लोराइड कितने होने वाले हैं देखिए, प्रेजेंट है वो बॉडी सेंटर पे, तो 1 into 1 दैट इज ओनली 1। नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन वन फॉर्मूला यूनिट, Cl नेगेटिव कॉर्नर पे 8 into 1/8 दैट इज हमें मिलेगा 1। तो फॉर्मूला यूनिट हुआ इनका 1:1। बाकी एग्जांपल्स कौन कौन हो सकते हैं, सीजियम ब्रोमाइड हो सकता है, सीजियम आयोडाइड हो सकता है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम इसकी तरह होगा। जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर के टाइप की, टाइप होगा इसका CCP स्ट्रक्चर। अब CCP और FCC एक ही बात है। सेकंड, ये इसी पॉइंट के अंदर ही लिख लेते हैं, CCP स्ट्रक्चर है जिसमें जो सल्फाइड आयन है वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्यूपाई CCP साइट। जितनी भी CCP साइट है दैट इज FCC साइट, मतलब फेस का सेंटर और कॉर्नर, उन पे प्रेजेंट होंगे सल्फाइड आयन। जिंक 2 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये ऑक्यूपाई करेंगे। देखिए CCP FCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 4 एंड टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं 8। उनमें से हाफ ही ऑक्यूपाई करेगा, मतलब 4 होंगे और ये भी 4 होंगे। सेकंड देखते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक 2 पॉजिटिव का भी 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फाइड का भी 4 है। थर्ड, नंबर ऑफ Zn+2 आयंस कितने होंगे वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर, कहां प्रेजेंट है, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। CCP में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं ना, तो ये 4 होंगे। नंबर ऑफ सल्फाइड आयन ये प्रेजेंट है FCC साइड पे और FCC का मतलब 4 नंबर ऑफ एटम्स 4। इसके एग्जांपल देखते हैं, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, इन तीनों का स्ट्रक्चर भी जिंक ब्लेंड की तरह ही होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, दैट इज Ab2 टाइप का सॉलिड, Ab2। कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इनके स्ट्रक्चर एक जैसे होने वाले हैं। इन स्ट्रक्चर का जो टाइप है वो भी है CCP और FCC, जिसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव, हम इसकी बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा CCP साइट और F नेगेटिव जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ये ऑक्यूपाई कर लेगा। लास्ट वाले एग्जांपल में हाफ थे। सेकंड है, पहले फॉर्मूला यूनिट कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव,
एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव कितने होंगे? अगर सीसीपी साइड पे है, सीसीपी पे नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, तो ये हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ F नेगेटिव, देखिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं, दैट इज F नेगेटिव भी 8 होंगे। तो अगर वन फॉर्मूला यूनिट में कैल्शियम 4 है तो उसके अराउंड फ्लोराइड आयन 8 होंगे, डबल होते हैं। बात करें अगर इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की, देखिए इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं आने वाला क्योंकि इनका नंबर डिफरेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फ्लोराइड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 होगा, और कैल्शियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F नेगेटिव होने वाला है 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव होने वाला है 8। एग्जाम्पल हम पहले लिख ही चुके हैं। तो ये था टाइप Ap2 टाइप के सॉलिड, दैट इज फ्लोराइड टाइप के सॉलिड। लास्ट स्ट्रक्चर का टाइप है A2B टाइप, दैट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होगा CCP और FCC, जिसमें ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे CCP साइड पे या फिर FCC साइड पे, और Na पॉजिटिव ये ऑक्यूपाई करेंगे हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये भी हाफ ऑक्यूपाई करेंगे, फुल ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर की बात करें, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, देखिए सीसीपी में तो होते ही 4 है, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव अगर हाफ ऑक्यूपाई करे टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे ना, तो 4 आएगा ये भी, तो फॉर्मूला यूनिट 4:4 आने वाला है। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, देखिए यहां थोड़ा ध्यान देना, ऑक्साइड पे चार्ज है 2 नेगेटिव और Na पे है +1। अब अगर 2 नेगेटिव और ये है 4, तो उनको बैलेंस करने के लिए देखो 4 है 2 नेगेटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज हुआ 8, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें 8 Na पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि Na पॉजिटिव पे 1 यूनिट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्साइड का तो हो जाएगा 8, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, इसका अगर हम मान के चले, हमारे पास अगर 8 यहां पे लेके चले तो 8 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्साइड आयन चाहिए सिर्फ 4, क्योंकि 1 पे 2 नेगेटिव है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। ये उनसे हटके है, वहां मैंने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये उनसे हटके है, तो इसमें ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्साइड का 8 है, Na पॉजिटिव का 4 है, और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट में ये दोनों 4 आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये स्ट्रक्चर एंड में पढ़े थे NaCl का, CgF क्लोराइड का, एक बार उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। Na पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसका मैं टाइप बताना भूल गया था। NaCl के स्ट्रक्चर का टाइप है FCC, CgF क्लोराइड का BCC, ZnS जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड का था FCC और CCP, CaF2 इनका भी क्या था FCC और CCP, और Na2O इनका भी क्या था FCC और CCP। ध्यान रखना 4 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है इनके अंदर। स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना क्योंकि वो 3 डायमेंशनल इजिली ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।